कि नवादा लोकसभा के लिए इस बार नवादा का बेस्ट चेहरा कौन होना चाहिए, किनके नाम पर ये मोहर लगाते हैं, सब हम इन्हीं के जुबानी से जानते हैं। आइए, सबसे पहले आपको डीएल भारत न्यूज में स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। और ये मगही के एक बहुत बड़े, कहीं भी इंटरव्यू देते हैं अपना तो मगही में ही देते हैं, तो हम चाहेंगे कि हम भी इनके साथ मगही में ही बात करें। तो की नाम होले अपने के? हमार नाम सुरेश कुमार सिंह होले। अच्छा, कहाँ घर होले? हमार घर अमामा के बगल में एक छोटा सा गांव दरियापुर है, वहीं हमार घर होले। अभी जो नवादा में वर्तमान में जो राजनीति चल रहे है, तो वो नवादा के जो वर्तमान में राजनीति है वो तो अपने से भी छिपल नहीं है, तो अभी नवादा के जो वर्तमान राजनीति है ओकरा कैसे देखो तू? हमरा मने आज तक कहल हो, आज तक नवादा के राजनीति को होले उच्च स्तरीय, जैसे नवादा संसद है ना, नवादा संसदीय क्षेत्र के हम तो क्या मैं बताइयो मने कहे में भी हमरा कुछ असमंजस लग रहा है, हमरा कहे में भी असमंजस लग रहा है कि हम की बताइयो। आज तक यहाँ नवादा लोकसभा में बिल्कुल उम्मीदवार जो देवल गए से एकदम पायलट से गिरा के देवल गए, ओकरा से हमरा कुछ मिलले आज तक नहीं। आंख के आंसू पोंछने के लिए वादा थे, हम रोते रोते रह गए। सब माता पिता बहन सब खूब कानले, लेकिन मिलले कुछ नहीं। अभी हम सुनलिए यह भीरवा में, अभी हम ये भीरवा में सुनलिए कि नवादा जिला में एगो केंद्रीय विद्यालय ने हो पहले की। एकरा में दोषी केकरा मानो हो? नवादा में केंद्रीय विद्यालय नहीं है तो बिल्कुल सरकार के, और मतलब बिल्कुल सरकार के और केकरा दोषी मानबे बप्पा? जब ओकरा पास हम बैकडोर सौंप दिलिए नवादा के, तो दोषी तो ओकरे न बनेबे। वो चाह लेते हल तो एक विश्वविद्यालय केंद्र की चारों कोना में चर गो होते हल, लेकिन एगो भी नहीं होले, एगो भी नहीं होले। एकरा में हम ये कहबे, बड़ा आस्था के साथ कहबे कि बड़ा जुड़ा हुआ व्यक्ति आस्था के साथ नवादा के बेटा परिवर्तन करल चाह रहलखिन है। हमरा विश्वास है इसी तरह से अगर नवादा के सब भाई बहन बहिनी मैया बप्पा अगर विश्वास इंजीनियर रंजीत सिंह के अगर मोदी जी कमल लेके भेजा दिलको बुआ, तो पक्का तोरा कहो कि नवादा में केंद्र विद्यालय तो हम सब देखने की पर नहीं ओकरा में जा जाके। अभी जो नवादा में जो वर्तमान सांसद हखिन तोहर चंदन सिंह जी, वो तो क्षेत्र में कई बार एलखिन है और की विकास के जरिए हमारे दर्शक बहुत बड़ा पॉइंट बोल लो चंदन जी, बहुत बड़ा पॉइंट है। कुछ नए होते हुए भी इंजीनियर रंजीत सिंह के हम जब कार्यकलाप देख रहे तो हम की वर्णन करिए। ऐसा देवता मानव लोग को अगर मोदी जी ने नवादा लोकसभा से कमल थमा दिया, तो नवादा को हम क्या लगता है नवादा के बगल गिर वाला संसद भी सीख लेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ अगर भाजपा रंजीत जी को टिकट देता है तो रंजीत जी के कामकाज को देखते हुए बगल के संसद जैसे जमुई, जैसे गया, जैसे नालंदा, वो भी सीख लेते हैं कि संसद तो नवादा जिला के संसद है, कि एक एक घर जाकर के एक एक दुखिया की आवाज सुनो है और अखिया के आंसू पोंछ करके ओकर बाद नींद ले है। नहीं, कहे के मतलब ये होला है कि जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ काम कर रखिन है, ओकरा देख के 4-5 की पूरे स्टेट बोल रहे हैं कि ऐसे हमको जोगी जी को दे दीजिए। इसी तरह इनका ये भी कहना है कि हमको नवादा का सांसद इस बार देना है तो इंजीनियर रंजीत कुमार के जैसा देना है, ताकि बगल के जिला के भी सांसद देख करके वो तरसे कि हमको ये रंजीत कुमार को हमको हमारे जिला भेजा जाए। अभी जो नवादा में है वर्तमान, अभी पूरा जोर शोर से मांग उठल है कि नवादा का नेता नवादा का बेटा हो, तो अबरी नवादा का बेटा नवादा के नेता बनते, के नवादा के विकास करते, के नवादा के ऊपर की ओर ले जीते। हम तो सब चीज दर्शा दिलिए, सब चीज बोल दिलिए कि एकदम बिल्कुल नवादा के बेटा अबरी संसद चुनाव कन्फर्म हो गए, हम ही बोल रहे तो। और लेकिन व्यक्ति चाहिए तो इंजीनियर रंजीत सिंह के जैसा, रंजीत कुमार के जैसा। इनखर ये वक्तव्य है कि अबरी इस बार नवादा जिला का सांसद अगर कोई हो तो घर का नेता, घर का बेटा तो इंजीनियर रंजीत कुमार जी ही हो।
ऐसा है कि हमारे यहाँ पहले कोई मांगलिक कृत्य होता था तो उसमें सूचना के तौर पर या आमंत्रण के तौर पर अक्षत और सुपारी का वितरण होता था। ये हमारी प्राचीन परंपरा रही है जी और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए जो 22 तारीख को भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा है, जी उसके आमंत्रण स्वरूप अक्षत का वितरण हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या बताया जा रहा है? बताया क्या जाएगा, आमंत्रित करना है। भगवान श्री राम सबके हैं, जिसको भी पहुंचना है सब लोग आमंत्रित हैं, जी कोई भेदभाव नहीं है। आजकल लोग कहा करते हैं कि सनातन धर्म में भेदभाव है, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव है नहीं। पाई न कहीं गतिपत मन राम भज भज सुन सठ मना। भगवान राम सबके हैं। जब निकले हैं अयोध्या से भगवान तो कोल भीलों से भी मिल रहे हैं, बानरों से भी मिल रहे हैं, भालुओं से भी मिल रहे हैं, वनवासियों से भी मिल रहे हैं, तो सबसे मिल रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान सबके हैं, तो सबको आमंत्रित करना ही उद्देश्य है और कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। मेरा प्रश्न कहना है कि जी 22 तारीख को हमारे भगवान श्री राम वहाँ नवनिर्मित मंदिर में बैठ रहे हैं, तो उस दिन आप अपने घरों में दीपक जलाएं, 9 दीपक जलाएं, 5 दीपक जलाएं, 11 दीपक जलाएं, 20 दीपक जलाएं, अधिक से अधिक जलावें। और अपने घर में जिस प्रकार से भगवान जब जंगल से लौटे थे और राजगद्दी पर बैठे थे तो दीपावली मनी थी, तो दूसरी दीपावली लोग मनावें, क्योंकि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान का वो मंदिर मिल रहा है और विवाहित 500 वर्ष विवाहित बना हुआ रहा वो जगह जो भगवान राम की जगह है। तो ये बड़ा ही सुनहला मौका है और हर्ष का विषय है कि 500 वर्ष तक हमारा सनातन धर्म संघर्ष किया और उसके बाद वो जगह हम लोगों को मिली है। तो लेकिन विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि मंदिर की जगह स्कूल होनी चाहिए। जो विपक्ष वाले हैं तो उनको बोलना चाहिए कि जहाँ पर मस्जिद है, सब जितने मस्जिद हैं, जितने कब्रगाह हैं, सब में प्ले स्कूल बना देना चाहिए। कब्रिस्तान बहुत सारे पड़े हुए हैं, क्यों नहीं बोलते हैं। और रंजीत जी हमारे कार्यकर्ता हैं और ये विदेश में रहते हुए भी देश की गतिविधियों में स्नान, जिस विदेश में आजकल तो विशेष करके अपने देश में भी विदेशी कल्चर को लोग अपनाते जा रहे हैं, किंतु मैं तो इनका देखा कि वहाँ भी विदेश में भी हैं। तो कौन है हमारे रामविलास पासवान जी के लड़के चिराग पासवान जी के साथ वहाँ भी मंदिर में उपस्थित हैं। तो ये जहाँ रहते हैं, देश में रहें या विदेश में रहें, ये सनातन धर्म की गतिविधि में रहते हैं और ये गतिविधि में लगे रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि और गतिविधि में आगे आवें, और क्या कहूँगा मैं इनके लिए। ठीक।